जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। और जैसे कि पता है कि आपको इस चैनल में गोल्ड के डेली बेस पे एनालिसिस मिलते हैं। कल के मूव के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे बोला था, कन्फर्मेशन हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट ड्रॉप होती है तो इस लेवल तक होगी और यहाँ से मार्केट हमारे इस सेलिंग जोन तक जा सकती है। तो जैसे देखिए एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे सेलिंग जोन तक गई है। ऑलमोस्ट कितना यहाँ पे बनते हैं, तकरीबन 3970 से लेके इसने 3900 यानी कि 600 पिप्स की मूव दी है। उसके बाद इस जोन की इसने लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद यहाँ से तकरीबन आलमोस्ट कोई 100 पिप्स की मूव दी है। 100 पिप मूव देने के बाद इस जोन को इसने ब्रेकआउट दिया है। फिर उसके बाद इस जोन पे गया है, तो इस जोन को प्रॉपर इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसकी यानी कि लिक्विडिटी को स्वीप करके देन मार्केट ड्रॉप हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट जैसी क्लोज हुई है, इसी जोन को अब रीटेस्ट लेके मार्केट बाय साइड जा रही है। लेकिन अब इन सारे जोन्स को हम यहाँ आज के दिन के लिए डिलीट करते हैं। हम नेक्स्ट जोन पे बात करेंगे कहाँ से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइंग जोन की बात कर लेते हैं। तो वो आज के दिन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन है ना, यानी कि एक्सट्रीम बाइंग जोन है, वो यही है 3925 और 3912 के एरिया। ठीक है, क्यों? अब क्योंकि इसको जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं इसको ना डिलीट ही कर देता हूँ, फिर हमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर इस वजह से हम अब डे के टाइम फ्रेम देखते हैं। तो डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब अलाइन करते हैं कि हमने क्या सिनेरियो हमें आज के दिन मिल सकता है। अब डे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखें कि नीचे कितनी ज़्यादा इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये इसके लोइस पॉइंट लिक्विडिटी को स्वीप करके बाय साइड गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि कितना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट ने विक्स पास किए हैं। और क्लोजिंग देखो, इस बॉडी के ऊपर ऊपर ही मार्केट दे रही है। ठीक है, इसके नीचे नहीं दे रही। ठीक है, तो अगर हम बाय करेंगे भी तो डेफिनेटली ये इसका क्या बनता है, अब नेक्स्ट लिक्विडिटी प्राइस ये बनती है। अब इस नेक्स्ट लिक्विडिटी प्राइस के नीचे जैसे कि हम डेली बेस पे रिफाइन करते होते हैं, वो 3800 सॉरी यहाँ पे बनता होता है 3926 से लेके, यानी कि वो वाला जोन वैसे ही याद है, मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस वीडियो में मोस्टली मार्क किया हुआ है हमने। 26 से लेके नीचे हम इसको 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, $15 का ये जोन है, 3910 का एरिया। ठीक है, यानी कि आज के दिन के लिए ये बाइंग जोन क्यों है, क्योंकि ये भी लिक्विडिटी पड़ी है, ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी पड़ी है और ये लोइस पॉइंट के नीचे पड़ी है। अब मे भी मार्केट अब प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को लेके मार्केट यहाँ से चल जाए, क्योंकि अब प्रीवियस डे का लोइस पॉइंट तो ये है, प्रीवियस डे का हाईस्ट पॉइंट अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला हाई बनता है। ठीक है, ये वाला। अब मार्केट यहाँ पे अभी करंट बिहेवियर पे ना, मार्केट अभी ओपन होते ही बाय साइड जा रही है। ठीक है, अब लोइस पॉइंट ये है, तो यहाँ से भी हम एक छोटा सा यानी कि कह सकते हैं कि रिस्क ले सकते हैं बाय साइड के लिए। एक तो बाइंग जोन मैंने आपको ये बता दिया क्यों, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या रीज़न है। तो ये अच्छा वर्क करेगा आज के दिन के लिए। ठीक है, ये वाला जोन। और क्योंकि आज डाटा भी है, अगर थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लें तो यहाँ पे देखो, ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, आज 5:30 बजे यूएसटी पे हाई इम्पैक्ट डाटा है। ठीक है, तो बी केयरफुल हो के मार्केट में आज ट्रेड प्लान करना, क्योंकि मार्केट इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के साथ मूव कर सकती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे देखो डे के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था। और इस फेयर वैल्यू गैप का हाई कौन सा बनता है सबसे ऊपर, ये बनता है 36 का। ठीक है, और इसने ये कितना हाई लगाया है, ये लगाया 14 का। यानी कि नेक्स्ट अब हमारे पास जो सेलिंग जोन है ना, वो कहाँ पे बन सकता है, ये वाली प्राइस बन सकती है। ठीक है, इसको H4 में थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं मज़ीद। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट सेलिंग करेंगे तो किस जगह पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो H4 के अकॉर्डिंग इसने इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं यहाँ पे दी। उसके साथ साथ अब हमारे पास यहाँ पे जो सेलिंग जोन है वो ये लेके ये वाला, और यहाँ से ये वाला विक्स ले लेते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा विक्स इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट सेलिंग जोन हमारे पास ये वाली प्राइस पड़ी हुई है। ठीक है, ये H4 का भी बन जाता है फिर वैल्यू कैप यहाँ पे, ये वाली प्राइस।
यानी कि जी ओवरऑल सेलिंग जोन बता रहा हूँ मार्केट में अभी यहाँ से लेके यहाँ, क्योंकि न्यूज़ भी है तो न्यूज़ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकती है। इस वजह से हमारे जो आज के जोन है ना वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जोन यानी कि आज के दिन के लिए फर्स्ट बाइंग जो जोन है वो यहाँ पे, क्योंकि ये देखो H4 का प्रॉपर ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, यानी कि H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, ये पूरे का पूरा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए, और नीचे इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके बाय जा सकता है। यानी कि ये क्योंकि ये प्रीवियस डे का लोइस्ट पॉइंट भी है तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने भी आ जाती होती है। तो अब यहाँ पे आपने देखना है ये H4 का है तो छोटे टाइम फ्रेम में M15 में M5 में यहाँ पे ट्रेंड चेंज देखना है। ट्रेंड चेंज कैसे, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, सिखाया भी हुआ है प्रॉपर यहाँ पे कैसे ट्रेंड चेंज करना है। जैसी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे आती है, ठीक है, जैसे छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट आई उसने ऐसे लोइस पॉइंट लगाया, ठीक है। लोइस पॉइंट लगाने के बाद मार्केट, एक मिनट बस, ये वैसे से काम नहीं कर रहा, मैं इसको अगेन से अप्लाई करता हूँ। जैसे देखो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसी मार्केट है इसको लो लगाती है, अगेन ऐसी हाई लगाती है, फिर अगेन ऐसी आती है डाउन साइड। देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, अगेन ऐसे हाई के पास जाती है लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं करती, ऐसी इसकी लिक्विडिटी ले लेती है, ठीक है। और इसके बाद ऐसे मोमेंटम शिफ्ट करती है बाय साइड। इस हाई के ऊपर देखो उसने क्या किया, मतलब कि ट्रेंड चेंज कर दिया। फिर जब रीटेस्ट करने आएगा इस रीटेस्ट पे आपने बाय करना है, फिर ऐसे आप यहाँ पे कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंफर्मेशन पे ट्रेड आपने यहाँ पे प्लान करनी है। ऐसे ही इसी जोन में भी ऐसे ही आपने सेम कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि आज के जो जोन है वो काफ़ी बड़े भी हैं और आज NFP डाटा भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मंथ का दूसरा दिन है। तो आपको पता है कि मंथ के दूसरे दिन उसके बाद ये फर्स्ट वीक जो होता है ना मंथ का, वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली मार्केट मूव कर रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से बी केयरफुल होकर आपने ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आज के दिन के लिए ये हमारे पास बाइंग जोन है, ये हमारे पास सेलिंग जोन है, अच्छा हमें सेल प्रोवाइड कर सकता है। और उसके बाद ये प्रीवियस डे का हाई भी है, इस हाई को भी स्वीप करके, यानी कि अगर इस स्वीप करके ये वाला सिनेरियो बना देना तो आप इधर से भी सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसको और H1 के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। और H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट अभी करंट क्या कर रही है, मतलब एक्सट्रीम बाइंग जोन तो ये बेस्ट यही है। अभी मिड से भी बाय साइड जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्योंकि बाय जाने के चांस इसके ज़्यादा लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने इसका हाई को ब्रेकआउट दिया प्रॉपर, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये वन कैंडल यानी कि डिमांड जोन पड़ा हुआ था, इसी डिमांड को भी देखो वो रिस्पेक्ट दे के बाय साइड जा रहा है। अगर तो इस डिमांड जोन के नीचे H1 की कैंडल क्लोजिंग नहीं होती ना तो अगेन से मार्केट अगेन अपने इस हाई तक जा सकती है। इसी हाई से फिर मार्केट ड्रॉप लेगी और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज मिले या फिर इस जोन पे ट्रेंड चेंज मिले, आपने वहाँ पे सेल प्लान करना है। यानी कि जैसे इधर वाली साइड पे भी ऐसे ही मिले छोटे टाइम फ्रेम में M5 में, ठीक है, ऐसी मतलब हाई ब्रेक किया फिर ऐसी लोइस पॉइंट ब्रेक कर दिया, जब अगेन रीटेस्ट करने आएगा इसे सेल करना, आपका टारगेट फिर नीचे 1/2 1/3 जितना भी आप टारगेट लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अगर मार्केट इधर से फिर बाय साइड जा रही है तो वो फिर अपने इस जोन तक जा सकती है। इसको फिर ब्रेकआउट देती है तो फिर हम इस वाले जोन से प्लान करेंगे इसकी लिक्विडिटी को ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे आज के एनालिसिस जहाँ पे आपको मैंने क्लियर कट बताया कि मार्केट का आज के दिन वैसे भी बता रहा हूँ मूव ज़्यादा होगी, पहले थोड़ा दिन रेंज होगी 5:30 बजे डाटे के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव आनी है। तो इस वजह से आपने सिक्योर होकर प्रॉपर ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। ये थे आज के बड़े सिंपल से एनालिसिस जो कि आपको क्लियर बताया है, उन जोन्स पे आपने ट्रेड करनी है। बाकी अगर आप फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट पे रब्ता करें, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों तक इंशाल्लाह हमारा जो लर्निंग ग्रुप है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, 0323097014, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन पे भी लाजमी क्लिक कर लिया करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी शेयर किया करें।